Students, I am Manita, your maths teacher. Here I am with exercise 8.2. Now let's start. Question number first. A man got a 10% increase in his salary. Means एक आदमी को अपनी सैलरी पर 10% इंक्रीमेंट मिलता है. जो ओरिजिनल सैलरी है उसकी उस पर कितना परसेंट इंक्रीमेंट मिल रहा है? जो फिलहाल सैलरी है उस पर 10%. If his new salary is rupees 1,54,000, अगर उसकी न्यू सैलरी 1,54,000 है, मतलब इंक्रीमेंट लगने के बाद सैलरी कितनी हुई? 1,54,000. फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी. उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी, मतलब इंक्रीमेंट से पहले उसकी सैलरी क्या थी? नाउ लेट्स कम टू सॉल्यूशन. लेट ओरिजिनल सैलरी रुपीज एक्स. सपोज कर ली हमने ओरिजिनल सैलरी क्या है? एक्स रुपीज़. इंक्रीमेंट कितना लग रहा है उसका? 10%. न्यू सैलरी कितनी होगी इंक्रीमेंट के बाद? 1,54,000. अब देखो ये न्यू सैलरी कैसे आई? जो ओरिजिनल सैलरी थी उसमें इंक्रीमेंट लगाने के बाद ही तो उसको न्यू सैलरी मिली. तो ओरिजिनल सैलरी क्या थी? एक्स. अब इंक्रीमेंट कितना लगाया? 10%. किसका? जो ओरिजिनल सैलरी थी उसी का इंक्रीमेंट लगेगा. 10% ऑफ एक्स. दोनों को मिलाकर न्यू सैलरी कितनी हो गई? 1,54,000. एक्स प्लस 10% हटा के बाय में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 1,54,000. एलसीएम ले लें. 10 एलसीएम लेंगे. 1 10 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10x प्लस 10 1 ज़ा 10, 1 1 ज़ा 1x इज इक्वल टू 1,54,000. 11x बाई 10 इज इक्वल टू 1,54,000. x की वैल्यू निकालनी है. 10 डिवाइड में है, राइट में जाएगा मल्टीप्लाई में, और 11 मल्टीप्लाई में है, राइट में जाएगा डिवाइड में. 11 1 जा 11, 4 4 44, 11 4 जा 44, 3 0 रिमेन्स 1,40,000. ये आ जाएगी उसकी ओरिजिनल सैलरी. और लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड. ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जू. संडे को 845 लोग जू चिड़ियाघर में जाते हैं. ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट. मंडे को सिर्फ कितने? 169. कम हो रहे हैं ना. तो व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे. तो मंडे को कितने परसेंट कम लोग जू में गए हैं, चिड़ियाघर में गए हैं, ये आपको फाइंड करना है. Now let's come to solution. People went on Sunday 845. People went on Monday 169. Decrease in people कितने कम हुए? दोनों को क्या कर देंगे? माइनस. दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा? 676. अब परसेंटेज डिक्रीज फाइंड करनी है. परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जैसे हम आपके एग्जाम्पल लेते हैं आपके मार्क्स का. आपके 70 मार्क्स हैं. आपसे कोई पूछता है कितने परसेंट है, तो कैसे निकालेंगे? 70 आउट ऑफ 80 इंटू में 100. तो यहाँ भी परसेंटेज डिक्रीज कैसे होगी? डिक्रीज इन परसेंट पीपल बाय में, या मतलब ये लेंगे कि डिक्रीज आउट ऑफ कितने में से डिक्रीज हो रहे हैं? 845 से तो डिक्रीज हुए हैं. तो डिक्रीज आउट ऑफ 845 इंटू में 100. 25 जा और ये 5 जा से काटेंगे 169 की टेबल पर. अब 169 से इसको काटेंगे हम तो कितने पे जाएगा? 4 पे. 24 जा 80%. तो 80% पीपल डिक्रीज. क्लियर? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3. अ शॉपकीपर बायज 80 आर्टिकल्स फॉर रुपीज़ 2400. एक शॉपकीपर 2400 रुपये में 80 आर्टिकल्स परचेज करता है. तो वो क्या हो जाएगा उसका? सीपी. 2 टाइप्स के प्राइस होते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस होता है जिस पे हम कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं, वो होता है कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस होता है जिस पे हम कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वो क्या होता है? सेलिंग प्राइस. एंड सेल्स दैम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%. और उसको वो बेच देता है कितने प्रॉफिट पर? 16% प्रॉफिट पे. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल.
एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एसपी आपको फाइंड करना है। ध्यान देना ये बेटा कि 80 आर्टिकल्स का सीपी गिवन है और एसपी कितने आर्टिकल्स का निकालना है आपको, 1 का। तो पहले सीपी को भी हम 1 आर्टिकल के लिए चेंज कर लें। देखो कैसे। नाउ लेट्स कम टू सॉल्यूशन। कॉस्ट प्राइस सीपी फॉर 80 आर्टिकल्स कितना है, ₹2400। 1 आर्टिकल का निकालेंगे तो 80 डिवाइड में हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 8 3 = 24 और 0 कितने आगे, ₹30। प्रॉफिट कितना हुआ, 16%। अब देखो अगर आप इसने कोई चीज़ खरीदी, जैसे हमने कोई चीज़ 20 में परचेज़ की, 30 में बेच दी, तो जो हमने परचेज़ की वो तो क्या था, सीपी। जो बेच देते हैं वो क्या होता है, एसपी। तो सिमिलरली इसने 30 रुपीज़ में परचेज़ की है, 30 तो क्या हो जाएगा इसका, सीपी। कितने में बेची है, एसपी आपको फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस फॉर 1 आर्टिकल फाइंड करना है। एसपी कैसे निकलता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय में 100। सीपी कितना है हमारा, एक आर्टिकल के लिए फाइंड करें तो एक आर्टिकल का सीपी 30 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 16 बाय में 100। 30 इंटू 116 बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 348 बाय 10, डेसिमल लगाएंगे 34.80। ये क्या आ गया हमारा, एसपी फॉर 1 आर्टिकल। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4। कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹15,500। एक आर्टिकल की कॉस्ट मतलब उसका सीपी कितना है, 15,500। ₹450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। 450 रुपये इसकी रिपेयर पर खर्च कर दिए। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%। अगर इसको खर्च करने के बाद 450 रुपये खर्च करने के बाद 15% प्रॉफिट पर बेच दिया जाए, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो इसका कितना सेलिंग प्राइस होगा, कितना एसपी होगा, फाइंड करना है। नाउ लेट्स कम टू सॉल्यूशन। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल 15,500, स्पेंट ऑन रिपेयर 450। अब एक चीज़ देखना बेटा, आपने 100 रुपीज़ में कोई भी चीज़ परचेज़ की, ठीक है। सपोज कर लो आपने 100 रुपीज़ में पेन परचेज़ किया, वो पेन ख़राब था, उसका रिफ़िल चेंज कराना पड़ गया, मतलब एक तरह से उसकी रिपेयरिंग कराई, तो उसके कितने रुपीज़ दिए हमने, 20। तो आपको वो पेन की कॉस्ट कितनी लगी, कितने रुपए पड़ गया आपको पेन, टोटल 120 का हुआ, क्योंकि 100 रुपीज़ का आपने लिया, देखा तो भाई ये तो नहीं चल रहा, 20 रुपीज़ इसकी उसने बोला कि इसके आगे की चेंज करा लो पॉइंट, फिर ठीक हो जाएगा। तो आपने 100 में 20 रुपीज़ जो रिपेयर किए वो भी ऐड करोगे तो आपको पेन तो आपको 120 का ही मिला ना। तो ऐसे ही जैसे हम और एग्जांपल ले सकते हैं, हम मार्केट जाते हैं, हमने फ्रिज वगैरह लिया, शॉपकीपर बोलता है कि ट्रांसपोर्ट के चार्जेस आपके लगेंगे। ट्रांसपोर्ट मीन्स आपके घर तक अगर पहुंचाया जाएगा तो आपके, अगर मान लो आपने कोई फ्रिज लिया 10,000 का, कुछ भी एग्जांपल लेते हैं, 500 रुपये हमने उसको दे दिए, भाई ये ट्रांसपोर्ट के हैं, तो फ्रिज टोटल कितने का मिला आपको, 10,500 का। वो 500 रुपये तो जेब से गए हमारे। तो यहाँ भी सेम थिंग होगी बेटा, ये आर्टिकल की कॉस्ट है, ये उसकी रिपेयरिंग के, तो हमें तो वो चीज़ कितने की मिली, तो टोटल कॉस्ट, टोटल सीपी हमारा कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 15,950। प्रॉफिट कितना है, 15%। सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100, ये फॉर्मूला होता है। सीपी 15,950, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 15 बाय में 100, 100 प्लस 15 करेंगे 115 बाय में 100, 0 से 0 कैंसिल, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 18,000, मल्टीप्लाई करके जब हम डेसिमल लगाएंगे 10 का तो कितना आएगा, 18,340 रुपीज़ 50, मतलब 50 पैसे। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। A VCR and TV were bought for ₹8,000 each. एक VCR और टीवी दोनों 8,000 रुपये के लिए जाते हैं। ईच मतलब एक, मतलब VCR भी 8,000 का है और टीवी भी 8,000 का है।
द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन VCR। शॉपकीपर VCR पर 4% लॉस लेता है एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन TV, लेकिन TV पर 8% का प्रॉफिट ले रहा है। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन होल ट्रांजेक्शन। पूरे ट्रांजेक्शन पे, मतलब TV और VCR दोनों को मिलाकर अगर हम देखें तो उसने कितना गेन और लॉस किया वो परसेंटेज में बताना है। गेन और लॉस की परसेंटेज फाइंड करनी है। नाउ लेट्स कम टू सॉल्यूशन। यस, VCR के लिए हम देखते हैं। पहले VCR के लिए CP कितना है 8000, लॉस 4%। TV के लिए CP 8000, प्रॉफिट कितना है 8%। अब देखो दोनों चीज़ें सेल कर रहे हैं, SP निकालेंगे। VCR के लिए SP निकालते हैं, CP इंटू 100, लॉस है तो माइनस होता है, प्रॉफिट होगा तो प्लस। तो CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय में 100। CP 8000, 100 माइनस लॉस 4% बाय में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 80 इंटू 100 में से 4 माइनस करेंगे 96। 80 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे 7680। नाउ CP गिवन है, TV के लिए भी प्रॉफिट गिवन है, SP निकाल लें TV का भी। CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय में 100। CP 8000, 100 प्लस प्रॉफिट 8 बाय में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 80 इंटू 108, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 8640। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द लॉस और गेन परसेंट ऑन होल ट्रांजेक्शन। होल मतलब पूरे पर, तो अब हम पूरे के लिए सॉल्व करते हैं। पहले पूरे के लिए टोटल CP आ जाएगा, दोनों का मिला के VCR और TV का निकालेंगे। टोटल CP ऑफ VCR एंड TV 8000 प्लस 8000 16000। टोटल SP फॉर VCR एंड TV 7680 प्लस 8640। दोनों को ऐड करेंगे तो 16320। अब आप देख रहे हैं SP ज़्यादा है, CP कम है। जब SP ज़्यादा होता है तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। मतलब हमने कोई चीज़ कम की लेके ज़्यादा की बेच दी तो हमें तो प्रॉफिट ही होगा। तो यहाँ भी प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, SP माइनस CP, दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा 320। फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे आएगा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, क्योंकि परसेंट में निकालना है ना आपको। प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको बताया था प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर निकाले जाते हैं, CP पे। बेस क्या होता है, CP, क्योंकि हम हमारे जेब से जो गए हम उस पर देखेंगे कि हमें घाटा हुआ या फ़ायदा हुआ, और जो जेब से जाते हैं वो क्या होते हैं, CP। तो ध्यान रखना प्रॉफिट या लॉस हमेशा CP पर ही निकलेंगे दोनों चीज़। तो प्रॉफिट परसेंट होगा प्रॉफिट 320 बाय CP 16000। टोटल का निकाल रहे हैं ना, ओवरऑल प्रॉफिट, तो ओवरऑल का CP कितना है 16000 इंटू में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ से कटेगा 16 2 32। तो कितना आया 2% गेन। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। एक सेल के टाइम एक शॉप 10% का डिस्काउंट दे रही है ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स। मतलब जो आइटम्स हैं उनके ऊपर जो मार्क प्राइस लिखा हुआ है रेट, उस पर 10% डिस्काउंट गिवन है। What would be a customer have to pay for a pair of jeans and marked at rupees 1450 and 2 shirts marked at rupees 850 each? एक कस्टमर को कितने रुपए देने हैं अगर उसने एक जीन्स का पेयर लिया है, कितने का 1450 का, और 2 शर्ट्स लिए हैं रुपीज़ 850 ईच, मतलब एक शर्ट 850 की हैं, 2 शर्ट ली। नाउ लेट्स कम टू सॉल्यूशन। जीन्स के लिए MP मार्क प्राइस कितना है 1450, डिस्काउंट कितना गिवन है 10%। सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, मार्क प्राइस में से उसका डिस्काउंट क्या कर देंगे, माइनस।
डिस्काउंट हमें मिल रही है, छूट मिल रही है, उसको तो हमें क्या होते हैं, हमारे पैसे कम होते हैं ना। दुकानदार बोलता है डिस्काउंट दूंगा, मतलब पैसे कम करेगा, और कम करेगा तो माइनस। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को क्या कर देंगे, माइनस। मार्क प्राइस 1450 माइनस 10% हटा के बाय में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, कितना है 1450, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ भी 1450 में से 145 माइनस करेंगे, कितना आएगा 1305। सिमिलरली फॉर शर्ट, मार्क प्राइस फॉर वन शर्ट, एक शर्ट का मार्क प्राइस कितना है 850। कितनी शर्ट्स परचेज की थी उसने, 2 शर्ट। तो मार्क प्राइस फॉर 2 शर्ट्स, 2 × 850, हमारे पास आ जाएगा 1700। सिमिलरली एसपी निकाल दें, इसका भी सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, जो मार्क प्राइस था उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। मार्क प्राइस कितना था 1700 माइनस डिस्काउंट 10% ऑफ। अब डिस्काउंट किस पे मिलेगा, जो इनका मार्क प्राइस है, मतलब 1700 पर, इसलिए मिलेगा हमें डिस्काउंट 1700 माइनस 10/100 × 1700। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 17 को 10 से करेंगे 170, दोनों को माइनस करेंगे 1530। तो कस्टमर को कितने रुपए देने पड़ेंगे, टोटल एसपी कितना होगा, दोनों के क्या कर देंगे प्लस, जेंट्स का प्लस शर्ट का, और ऐड करने के बाद 2835। इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और भी कर सकते हैं बेटा। पहले आप देखो, मार्क प्राइस फॉर जीन्स 1450, मार्क प्राइस ऑफ वन शर्ट 850, 2 शर्ट का कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1700। पहले जीन्स और शर्ट का इकट्ठा मार्क प्राइस निकालो कि मार्क प्राइस कितना है दोनों का मिला के। जीन्स का 1450, दोनों शर्ट का मिला के 1700, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मार्क प्राइस कितना आ गया 3150। डिस्काउंट 10%। सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितना है टोटल 3150 माइनस 10% ऑफ। अब डिस्काउंट टोटल भी तो निकालेंगे, जब टोटल का एसपी निकाल रहे हैं तो डिस्काउंट किस पे होगा 3150 पर। तो 10% ऑफ 3150 एज इट इज माइनस 10/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 3150, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ भी तो कितना आ जाएगा 315, दोनों को माइनस करेंगे 2835। क्लियर बेटा, अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।